हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फेमिलियर मेल गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकोसेस पुबर्टी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकोसेस पुबर्टी, इसका क्या मतलब है? वैसा प्रिकोसेस पुबर्टी जिसमें गोनेडोट्रोपिन मतलब ब्रेन का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, वो एफएसएस और एलएस से मेनली इंडिपेंडेंट है। तो कैसा प्रिकोसेस पुबर्टी है ये? मेनली पेरीफेरल। तो पेरीफेरल प्रिकोसेस पुबर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है? फेमिलियर मेल मतलब कि ऐसा प्रिकोसेस पुबर्टी जिसमें क्या हो, ट्रांसमिशन अफेक्टेड मेल से सन में हो, ठीक है, ना कि डॉटर में। इसमें जो वुमेन होती है वो मेनली अनअफेक्टेड होती है और वो कैरियर की तरह होती है। अब आते हैं इसका ये मेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये किस फॉर्म में होता है? तो पेरीफेरल प्रिकोसेस पुबर्टी के फॉर्म में होता है। ये ट्रांसमिट कहाँ होता है? तो अब ये कहाँ होता है? मेल ऑफस्प्रिंग में। कैसे होता है? तो मेल अफेक्ट होता है और फीमेल क्या होती है? अनअफेक्टेड कैरियर होती है, ठीक है। जो साइन ऑफ पुबर्टी अपीयर होता है मेनली 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज में होता है। टेस्टिस क्या होता है? स्लाइटली इनलार्ज होता है सिर्फ। और जो जब हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि लेडिक सेल का क्या हो गया है? मैच्योरेशन हो गया है और थोड़ा मोड़ा हाइपरप्लेसिया है, ठीक है। अब क्या है कि जो मैच्योरेशन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो भी प्रेजेंट होता है। टेस्टेरियन लेवल थोड़ा एलिवेटेड होता है। और क्या मार्क करते हैं? ये मेनली मार्क करते हैं किस में? तो एडल्ट मेल रेंज में। जो बेसलाइन लेवल होता है एलएच का वो क्या होता है? प्री पुबर्टी में ही हम देख लेते हैं और वो मेनली पल्सेटाइल होता है। और ये क्या करता है? सेक्रेशन ऑफ एलएच क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब पल्सेटाइल सेक्रेशन ऑफ एलएच क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब पल्सेटाइल कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जो सेक्रिएशन हो रहा है वो रेगुलर मैनर में हो रहा है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जो ये एलएच का सेक्रिएशन होता है वो रेगुलर मैनर में नहीं होता है। और जो एलएच है वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसका? तो स्टिमुलेशन विथ जीएनआरएच। ऐसे भी पता है कि ये क्या है? पेरीफेरल है। तो इसको एलएच और एफएस से इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए ना ही जीएनआरएच इसको अफेक्ट करता है और ना ही जीएनआरएच एगोनिस्ट, ठीक है। कॉज ऑफ अब क्या कह रहा है? जो लेडिक सेल के एक्टिवेशन का जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट होता है गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेशन से, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये एक मिससेंस म्यूटेशन होता है। कहाँ पर? तो एलएससीजी रिसेप्टर पे, जिसके कारण क्या होता है? एक्टिवेशन होता है। सीएएमपी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। फिर से ये मेनली इंडिपेंडेंट होता है गोनेडोट्रोपिन से। तो इसका कैसे एक्टिव कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है? जो एलएससीजी रिसेप्टर होता है ना, उसका क्या हो जाएगा? मिस सेंस में म्यूटेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? सीएएमपी प्रोडक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, इसके कारण क्या होता है? जो ऑसियस मैचुरेशन मतलब बोन का मैचुरेशन देखा जाएगा और जो मेनली पुबर्टी एज में देखा जाता है। अब क्या कह रहा है? जो हाइपोथैलेमिक मैचुरेशन है ना वो शिफ्ट कर जाएगा। ये मेनली किस में देखा जाता है? तो वैसे चिल्ड्रन जिसमें मैक्यूनी अल्बर्ट सिंड्रोम होया है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, फिर से बताती हूँ। इसके नाम में ही इसका सब कुछ छिपा हुआ है, मैक्यूनी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एमसी, ठीक है। एमसी का फुल फॉर्म होता है मिनार्की कम्स अर्ली। मतलब ये मेनली फीमेल में होता है। और मिनार्की कब अर्ली होगा? जब उसको प्रिकोसेस पुबर्टी होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? CUNE, क्यों ने CU से क्या हो जाएगा? तो एक इसमें स्पॉट्स होता है जो वाइट ऐसा लगेगा ना जैसे कि कॉफ़ी में आपने मिल्क मिक्स कर दिया, वैसा कलर का होता है। उसको कहते हैं कैफेयुलत स्पॉट, ठीक है। NE इंक्रीज इन इस्ट्रोजन, ठीक है। अल्ब्रत ए से क्या हो जाता है? इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसा होता है? एरोटोमेनेज इनहिबिटर। अब क्या कह रहा है? IG का क्या मतलब है? कि ये जो इंडिपेंडेंट होता है गोनेडोट्रोपिन का, मतलब ये प्रिकोसेस पुबर्टी है। तो कौन सा प्रिकोसेस पुबर्टी है? तो पेरीफेरल, क्योंकि वही होता है जो इंडिपेंडेंट होता है गोनेडोट्रोपिन का, ठीक है। और ये मेनली किस में देखा जाता है? एक तो ऐसे में और दूसरा जिसमें कि कोजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया होया हुआ है, जो हम भी पढ़ चुके हैं जो पिछले चैप्टर में।
अब क्या कह रहा है, जो गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकोसस पुबर्टी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पेरिफेरल प्रिकोसस पुबर्टी भी कहते हैं। इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो जो मेल है उनमें क्या मिलेगा, टाइप 1A सीडो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म मिलेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, म्यूटेशन ऑफ GS अल्फा प्रोटीन होगा। इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो टाइप 1A सीडो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म मिलेगा और क्या में होगा, म्यूटेशन होगा GS अल्फा प्रोटीन का। ये म्यूटेशन क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है किसको, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, जिसके कारण सीडो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बट इन द कूलर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, अगर टेस्टिस में टेम्परेचर कूल हो जाए तो इसके कारण क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेशन होता है, मतलब एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन हो जाएगा और जिसके कारण टेस्टेरियोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अर्ली लाइफ में क्या हो जाता है, ये हो जाता है पेरिफेरल प्रिकोसस पुबर्टी। ये म्यूटेशन क्या होता है, डिफर होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एलएस रिसेप्टर म्यूटेशन से, मतलब ये जो टेम्परेचर कम हो जाने के कारण टेस्टेरियोन का रिलीज हुआ, ये अलग होता है किससे, कॉन्स्टिट्यूटिव एलएस रिसेप्टर म्यूटेशन से, ठीक है। ये मेनली किस में होता है, तो फैमिलियर मेल गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकोसस पुबर्टी में होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट मेनली यंग मेल में किया जाता है जो सक्सेसफुली ट्रीटेड होते हैं किससे, कीटोकोनाजोल से, जो दिया जाता है 10 से 15 मिलीग्राम पर kg पर डे, मतलब कि केजी के अनुसार अगर 10 kg का मेल है तो उसमें कितना दिया जाएगा, 100 से 150 mg दिया जाएगा एक दिन में। और डिवाइड कैसे करेंगे, तो 8 आवर्स डिवाइडिंग डोज, मतलब कि एक दिन में 3 बार देंगे, 4 बार 16 30 3 बार देंगे, ठीक है। मतलब कैसे हम समझे कि 3 बार देंगे, तो 8 आवर्स पे देना है ना, तो 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 बार में हम इसको दे सकते हैं। अब क्या कह रहा है, ये जो एंटी फंगल ड्रग है वो इनहिबिट करता है C1720 लाइगेज और टेस्टेरियोन सिंथेसिस को। अब क्या कह रहा है कि एक तो ट्रीटमेंट हो गया कि कीटोकोनाजोल दिए, दूसरा हम क्या दे सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एंटी एंड्रोजन, जिसमें हम क्या है स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्लूटामाइड और बाइकेलुटामाइड दे सकते हैं, और एरोमेटेज इनहिबिटर दे सकते हैं। मतलब किसका कम्बिनेशन देना है, एंटी एंड्रोजन और एरोटोमेज इनहिबिटर का। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डेराइव जो एंड्रोजन होता है वो बोन मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। ये जो ड्रग्स है ना, आप सोचते हैं कि ये ड्रग्स लेने से ये सिम्टम सही हो जाएगा या प्रिकोसस पुबर्टी खत्म हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये ड्रग्स क्या करता है, सिर्फ लेवल कम करता है ताकि वो लेवल और इंक्रीज ना करे, बट ये नॉर्मल नहीं करता है कि वो फिर से जैसे कि उसका नॉर्मल लाइफ स्टाइल चलने लगे, पुबर्टी आता है 12 साल में तो 12 साल में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो मेडिकेशन है ना, वो टेस्टेरियोन लेवल को नॉर्मल लेवल में नहीं बदलता है, ये सिर्फ वो कंडीशन को सही करता है कि एलिवेट ना हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है, ना कि कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है प्रोग्रेस ऑफ पुबर्टी को, लेकिन हाइट में इसमें कोई इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि खांसी सब होता है ना कि उसका दवा लो तो पूरी तरह सही हो जाएगा, वैसा इसका नहीं है। जैसे कि किसी को क्या होया हुआ है, किसी का हाथ एक लंबा हो रहा है, तो ये क्या करेगा ये ड्रग्स क्या करेगा, तो ये जो हार्मोन है जो हाथ लंबा कर रहा है उसको डिक्रीज कर देगा, लेकिन लंबाई तो होगी, लेकिन वो पूरी तरह नहीं होगा, जितने तेज़ी से बढ़ना चाहिए जिसके कारण एब्नॉर्मलिटीज आ रही है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेशन को रोकता है, ना कि पूरी तरह नॉर्मल कर देता है। प्रिकोसस पुबर्टी तो उसमें होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। अब आते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल प्रिकॉशियस। इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे, तो एटिपिकल थैलार्की पढ़ेंगे, एटिपिकल एडिनार्की पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट पुबर्टी पढ़ेंगे, वेरिएंट ऑफ पुबर्टी, और क्या है फैमिलियर मेल गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकोसस पुबर्टी जो पहले हम पढ़ चुके हैं। प्रीमेच्योर थैलार्की पढ़ेंगे, प्रीमेच्योर पुबार्की पढ़ेंगे जिसको प्रीमेच्योर एडिनार्की भी कहा जाता है, और प्रीमेच्योर मेनार्की भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, ऐसे देखने से तो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये टर्म समझ लीजिए, ये बहुत ईजी है। अब कह रहा है ना कि जो फीमेल में होता है वो सिर्फ क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, और जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, तो सेक्सुअल हेयर का ग्रोथ होता है, और कोई भी पुबर्टी का अदर साइन नहीं दिखता है। यही दो
मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट प्रिकोसिस पुबर्टी है, जो मेनली यूजुअली प्रिकोसिस ये पेडियाट्रिक्स में देखा नहीं जाता है। अब क्या कह रहा है, प्रीमैच्योर थैलार्की, इसमें क्या होता है, ये मेनली फीमेल में होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट 2 साल से पहले होता है। प्रिकोसिस पुबर्टी में एक लिमिट होता है कि 9 साल से पहले होगा, लेकिन ये 2 साल तक पूरा ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप देखना चाहेंगे कैसा, ठीक है दिखाती। देखिए ये 2 साल की बच्ची है जिसमें ऐसा ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ जैसे कि ये 10-11 साल की बच्ची होगी, लेकिन ये जो फीमेल है ये 2 साल की है, इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया है। ये देखिए इसमें जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ये वेरिएबल है, मतलब एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टेक्स्ट बुक पे। इसमें क्या कह रहा है, जो प्रीमैच्योर थैलार्की होता है ये मेनली स्पोरेडिक होता है, ट्रांसिएंट कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और ये 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में अपीयर हो जाता है। ये फीमेल में होता है और ये कभी कभी क्या होता है, बर्थ में ही प्रेजेंट होता है और ये परसिस्ट करता है। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है। यूनिलेटरल करने का मतलब कि एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा दूसरे का नहीं होगा। एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग शेप का भी हो सकता है और ये फ्लैक्चुएट करता है। इसके कारण क्या होता है, मेनली क्या जो ग्रोथ और ऑसिस मैचुरेशन होता है ना वो नॉर्मल होगा और स्लाइटली एडवांस्ड होगा, प्रिकोसिस पुबर्टी की तरह नहीं। और जो जेनाइटल होगा वो कोई भी एविडेंस नहीं शो करेगा एस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन का। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेनली रिग्रेस हो जाता है 2 साल के बाद, लेकिन कभी कभी ये 3 से 5 साल तक भी परसिस्ट करता है, लेकिन उसके बाद ये रियली प्रोग्रेसिव होता है। मिनार्की जो एक्सपेक्टेड एज होता है उसी में होता है, रिप्रोडक्शन नॉर्मल होता है। जब FSH का लेवल चेक करेंगे तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन पे, ठीक है। लेकिन जो LH का प्लाज्मा लेवल होगा और जो एस्ट्राडायोल का लेवल होगा वो मेनली अनडिटेक्टेबल होगा। अगर जब पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो क्या मिलता है, नॉर्मल साइज का ओवरी है, लेकिन कभी कभी उसमें क्या मिलते हैं, छोटे छोटे लेस देन 9 mm का सीस्ट। अब कुछ फीमेल में क्या कह रहा है, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, डिफिनिट होता है। उसमें क्या किसके कारण होता है, तो सिस्टमेटिक एस्ट्रोजन इफेक्ट के कारण होता है, जैसे कि ग्रोथ एक्सेलरेशन और बोनेज एडवांसमेंट। पेल्विक सोनोग्राफी करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, कि जो ओवरी है वो इनलार्ज है और यूट्रस उसमें दिख रहा है। जिसमें एस्ट्रोजन का इफेक्ट नहीं हो रहा था उसमें ओवरी क्या था, नॉर्मल था, लेकिन जिसमें क्या होता है सिस्टमेटिक एस्ट्रोजन इफेक्ट हो रहा है उसमें ओवरी क्या हो जा रहा है, इनलार्ज हो जा रहा है और यूट्रस भी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसको रिफ़र कैसे करेंगे, तो रिफ़र करेंगे किसको, तो एक्स एग्रीवेटेड या एटिपिकल थैलार्की। 2 तरह का शायद थैलार्की होगा, टिपिकल और एटिपिकल। एटिपिकल का दूसरा नाम क्या है, एक्स एग्रीगेटेड। ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन इफेक्ट होता है, ब्रेस्ट एस्ट्रोजन इफेक्ट के कारण ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। और क्या होता है, तो ग्रोथ एक्सेलरेशन होता है, बोन एज का मैचुरेशन होता है और पेल्विक सोनोग्राफी में इलाज ओवरी दिखेगा। ये डिफर कैसे होता है CPP से, मतलब सेंट्रल प्रिकोसिस पुबर्टी से कैसे डिफर होता है, तो ये क्या होता है ना, स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस, एक बार डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद ये रिग्रेस हो जाता है, धीरे धीरे कम जाता है इसका। अब क्या है, अगर लिप्रोलाइड और GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्टिमुलेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्स होगा। लेकिन लिथोराइजिंग हार्मोन LH रिस्पॉन्स क्या होगा, लो होगा। सिर्फ लिप्रोलाइड देते हैं तो क्या होगा, एस्ट्राडायोल का इंक्रीमेंट होगा 24 आवर्स तक, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट होगा, एवरेज है 60 to 90 pg/ml। पैथोजिनेसिस जो होता है वो मेनली थैलार्की का अनक्लियर है। डिले इन एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, क्या कह रहा है कि अगर डिले हो जाएगा क्या इनएक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो उससे क्या होगा, जो मेनली एक्टिव होता है प्रीनेटल पीरियड में या अर्ली पोस्ट नेटल पीरियड में, तो इससे क्या होगा, पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो भी अभी तक अनप्रूवन है, ठीक है। मैंने कह रहा है प्रीनेटल या अर्ली पोस्ट नेटल पीरियड में क्या है, तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस क्या होता है, एक्टिव होता है, जो मेनली क्या हो जाएगा, उसका इनएक्टिवेशन डिले हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी अभी तक अनप्रूवन है हाइपोथेसिस। अब क्या, जब डिटेल हिस्ट्री करते हैं तो क्या पता चलता है, जो बोर्न एज है ना वो भी अनयूजुअल फीचर है,
रैंडम सीरम कंसंट्रेशन ऑफ FSH, LH एंड एस्ट्राडियोल मेनली लो होता है और कोई उसका डायग्नोस्टिक नहीं है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड या लिप्रोलाइड स्टिमुलेशन से क्या पता चलेगा टेस्टिंग से? मेनली इसमें कौन सा टेस्टिंग इंडिकेटेड होता है, कौन सा हम डायग्नोसिस के लिए प्रोसीजर यूज करते हैं? तब पेल्विक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन एंड लिप्रोलाइड स्टिमुलेशन। कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है कि जो ड्रग्स दे रहे हैं वो फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है थ्रू प्रिकॉशस पुबर्टी से। रिग्रेशन या रिक्रेशन क्या करता है, तो ये सजेस्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉलिकुलर सिस्ट। ऑकरेंस ऑफ थिलार्की इन चिल्ड्रेन ओल्डर देन 3 years ओल्ड। अगर ये जो थिलार्की मेनली 2 साल से पहले होता है, अगर ये 3 साल के बाद हो तो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, वेनाइन प्रीमेच्योर थिलार्की, ठीक है। इज कॉज्ड बाय द कंडीशन अदर देन, मतलब कि अगर 3 साल से बच्चा होगा तो उसको कुछ और कहेंगे ना कि प्रीमेच्योर, ये वेनाइन प्रीमेच्योर थिलार्की कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रीमेच्योर पुबार्की या एडिनार्की। मतलब क्या होता है, पुबर्टी इन एड्रीनल ग्लैंड। जैसा कि हमें पता है एड्रीनल ग्लैंड का सेक्स हार्मोन में भी बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है जो मेनली हमारा सेक्स हार्मोन रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन एक एड्रीनल ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना होते हुए भी सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि टेस्टेरियन और एस्ट्रोजन। कम अमाउंट में करता है, वीक करता है, लेकिन करता है, ठीक है। तो इसमें अगर प्रीमेच्योर पुबर्टी होगा तो उससे क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ सेक्सुअल हेयर बिफोर द एज ऑफ 8 इन फीमेल और 9 इन मेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये मोर फ्रिक्वेंट होता है फीमेल में देन द मेल। मेल में ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है ये फीमेल में। और मेनली किस में हायर कंडीशन होता है, तो अफ्रीकन अमेरिकन में। और स्मॉलर कंटेंट कहाँ होता है, तो लेटिनो फीमेल में एज कंपेरिजन टू वाइट फीमेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो हेयर अपीयर होगा वो कहाँ पे होगा, तो मॉन्स और लेबिया मेजोरा में होगा। पेरीएनियल या स्क्रोटर फीमेल में कहाँ होगा, तो मॉन्स और लेबिया मेजोरा में होगा, और मेल में स्क्रोटर एरिया में होगा, स्क्रोटल, हाँ। एक्सिलरी हेयर भी बाद में आ सकते हैं। अब क्या कह रहा है, एडल्ट टाइप एक्सिलरी ऑर्डर इज कॉमन। मतलब बच्चा है लेकिन जो स्मेल आता है ना अडल्ट में, वो इसमें कॉमन होगा, ठीक है। जो अफेक्टेड चाइल्ड है उनका जो हाइट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जो एसेस मैच्योरेशन है वो भी एडवांस हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है, जो प्रीमेच्योर एडिनार्की है वो क्या होता है, उसमें अर्ली मैच्योरेशन इवेंट आता है एड्रीनल एंड्रोजन प्रोडक्शन का। क्या है ना, इसमें सेक्स हार्मोन जल्दी बनने लगता है। ये कॉन्साइड करता है किसके साथ, प्रीकॉशस मैच्योरेशन ऑफ जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस क्या है, ये 3 लेयर होते हैं एड्रीनल ग्लैंड में, GFR। तो जो R है वो सबसे इनर लेयर रहता है, ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है, डिक्रीज कर देता है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी को, और इंक्रीज कर देता है C70-20 लाइगेज एक्टिविटी को, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है, इंजाइमेटिक चेंजेज होते हैं, और इंजाइमेटिक चेंजेस क्या करता है, तो इंक्रीज कर देता है बेसल एंड ACTS स्टिमुलेटेड सीरम कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, दिया 17 डाइहाइड्रोक्सी प्रेग्नोलोन एंड डिहाइड्रोक्सी EP एंड्रोस्टेरियन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और लेसर क्या हो जाता है, एंड्रोस्टेरियन कंपेयर टू एज मैच कंट्रोल। मतलब कि जो जिस एज में होना चाहिए उस एज में कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो लेवल ऑफ स्टेरॉयड है और धियाज है वो जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अर्ली स्टेज में आ जाएगा, जो मेनली पुबर्टी नॉर्मल पुबर्टी में आना चाहिए, ठीक है। अब आइडियोपैथिक प्रीमेच्योर एडिनार्की क्या होता है, तो ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें कोई भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कैसे होता है, इसको अगर एटिपिकल प्रीमेच्योर एडिनार्की है तो उसका कैसे पता चलेगा, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा फीचर होंगे क्या का, एंड्रोजन इफेक्ट का, जैसे कि मार्क ग्रोथ एक्सेलरेशन, क्लिटोरिस फीमेल में आ जाएगा, फैलिक मेल में आ जाएंगे, मतलब इन्लार्जमेंट हो जाएगा, सिस्टिक एक्नी हो जाएगा, एडवांस बॉर्न एज हो जाएगा। एडवांस बॉर्न एज कितना, जो मीन होता है एज के अनुसार उससे 2 HD ज़्यादा। अब इस सब ग्रुप क्या देखेंगे,
तो ACTH का एक्टिवेशन टेस्ट करेंगे, जिसमें क्या टेस्ट मेजर करेंगे, सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरियोन का कंसंट्रेशन को, जो मेनली इसको क्या रूल आउट, किससे रूल आउट करता है, तो नॉन क्लासिकल कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया में। क्योंकि जो नॉन क्लासिकल कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया है ये किसके कारण होता है, 21 हाइड्रोक्सी डिफिशियंसी, मतलब एटिपिकल प्रीमेच्योर एड्रीनार्की को नॉन कोजेनाइटल ये क्या नॉन क्लासिकल कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया से क्या करना है, रूल आउट करना है। तो हम 7 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरियोन सीरम को मेजर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नॉन क्लासिकल कोजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया होता है वो 21 हाइड्रोक्सी डिफिशियंसी के कारण होता है। अब ये आप सोचेंगे 21 हाइड्रोक्सी क्या है, 70 हाइड्रोक्सी क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल से क्या का फॉर्मेशन, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन में ये सब हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप एड्रीनल ग्लैंड में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो नॉन क्लासिकल ये 21 हाइड्रोक्सी डिफिशियंसी है वो मेनली अप्रॉक्स 3 to 6% लोगों अनसेलेक्टेड चिल्ड्रन में होता है, जिनमें प्रिकोसिस पुआर्की देखा जाता है। अब क्या करें, अदर एंजाइम डिफेक्ट भी होता है, सिर्फ 17 और 21 नहीं होता है। 3 बीटा हाइड्रोक्सी एस्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेस या 11 बीटा हाइड्रोक्सी डिफिशियंसी, मतलब हर एंजाइम जो प्रोसेस में है सबके कारण कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसके कारण जो होता है वो रेयर होता है, ज़्यादा 11 और 21 या 17 के कारण होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक टर्म आया क्या, हाइपोएंड्रोजेनिज्म या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो ये आइडियोपैथिक प्रीमेच्योर एडिनार्की, जो आइडियोपैथिक प्रीमेच्योर एडिनार्की जो भी थोड़े देर पहले थे उसमें मेनली 50% फीमेल में जिसको प्रीमेच्योर एडिनार्की है उसमें ज़्यादा चांसेस क्या है, तो रिस्क ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। मेटाबॉलिक क्यों, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और क्या होता है इसमें, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, डिस्लिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज विसरल फैट होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब अनफेवरेबल प्रोग्रेशन करेंगे तो जो पुबर्टल हाइपर एंड्रोजेनिज्म है वो क्या बन जाएगा, वो प्रिवेंट करेंगे हम किसके द्वारा, तो इंसुलिन सेंसिटाइजेशन एजेंट के द्वारा। क्योंकि जो ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म है ना ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट देंगे, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ठीक है, या लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करेंगे, उसके डाइट में, उसके एक्सरसाइज में, ठीक है। अब यह क्या है कि अगर प्रीमेच्योर एडिनार्की के रिस्क बढ़ा देंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ा देंगे, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें चाइल्ड को बचपन में ही क्या हो जाएगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज हो जाएंगे। ये अपीयर मेनली होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस या जिसमें बीटा से रिजर्व डिक्रीज हो गया है। अब क्या है, प्रीमेच्योर मिनार्की का पहले आना, ठीक है। जो फीमेल जिसमें आइसोलेटेड वेजाइनल ब्लीडिंग होता है और एब्सेंस ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, इसमें क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगा लेकिन जो अदर सेक्सुअल करेक्टर है वो नहीं आएंगे। ये मेनली किस में होता है, मोर कॉमन कॉज कौन कौन सा होता है, तो वुल्वोवेजिनाइटिस, फॉरेन बॉडी, जैसे कि किसका, मेलोडोरस डिस्चार्ज, सेक्सुअल एबीज, अनकॉमन कॉज ऑफ यूरेथ्रल प्रोलैप्स, सार्कोमा, बोथराइडोसिस में देखा जाता है, ठीक है। मोस्ट फीमेल विथ आइडियोपैथिक प्रीमेच्योर मिनार्की हैव ओनली 1 to 3 एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, जिसमें ये फीमेल में जिसमें पहले प्रीमेच्योर मिनार्की आता है उसमें, और वो भी आइडियोपैथिक, कौन सा अभी पढ़ रहे हैं, आइडियोपैथिक प्रीमेच्योर मिनार्की, इसमें सिर्फ 1 से 3 एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग आता है, ठीक है। पुबर्टी ऑकर इन यूजुअल टाइम, पुबर्टी मेनली जिस टाइम में आना चाहिए उसी टाइम में आता है। उसका जो MC होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो नॉर्मल होता है। प्लाज्मा लेवल जो होता है गोनाडोट्रोपिन का वो लो होता है, लेकिन एस्ट्राडियोल क्या होता है, एलिवेटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसके कैसे डिटेक्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से हम क्या देखेंगे, ओवेरियन फॉलिकल सिस्ट को देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम मेडिकेशनल प्रिकोसिटी और एक और है डिले या एब्सेंट पुबर्टी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।